आज की कहानी। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। इंसान के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार इससे इंसान परेशान भी हो जाता है। एक मोहन नाम का युवक था जो स्वभाव से बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो लड्डू गोपाल का भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था, ज़रूरतमंद की सेवा करता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण लड्डू गोपाल उससे बहुत प्रसन्न थे और हमेशा उसके साथ रहते थे। और मोहन अपने लड्डू गोपाल को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। मोहन भी लड्डू गोपाल को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन मोहन के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी मोहन को लड्डू गोपाल का ख्याल आया और उसने अपने लड्डू गोपाल को पुकारा और वो दौड़े चले आए। मोहन ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। लड्डू गोपाल ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर मोहन नाराज हो गया और ईश्वर से लड़ने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। मोहन ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? उन्होंने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर चावल लानी होगी और ध्यान रहे कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मोहन झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में चावल तो होती, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई ना हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी मोहन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए लड्डू गोपाल से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद मोहन के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार जन्म निश्चित है, उसी प्रकार मृत्यु भी अटल सत्य है। इस सच को स्वीकार करना चाहिए, उसे नकारना मूर्खता है।